देवन दीनी दुंदुभी। प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी शबे, मिटी मोह में शूली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए गहे बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनैनी, करई गान कल को किल बैनी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनोनिधि पाई। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। विगत त्रास भई सीय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकई प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजो रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुनो, नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाए तुम करऊ अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि विप्रकुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबो जाई, नहीं नृप दशरथ बुलाई। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। मुदित राव कई भले कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सब निसादर सिर नाए। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर के चारों ओर से सजाओ। हाट बाट मंदिर सुरवासा,
नगर सवारहु चारु पासा। हरस चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर रखकर और सुख पाकर चले। रचऊ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठये बोल गुनीत नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। विधि बंद तिने कीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। हरित मनन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूले। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरिते मणिमय सब कीने, सरल सपरब परई नहीं चीने। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। कनक कलिते अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। तेई के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए। उसी नागबेल के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीचों बीच में मोतियों के सुंदर झालरे हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। बहुरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। सूर्य प्रतिमा खम्मन गढ़ काली, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरव पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत गवरी, लसत पाट मय डोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर भरे बंदनी बारे, मनो मनोभव फंद समारे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो।
अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताके पटे चमर सुहाई। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरन विचित्र बिताना। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जेई मंडप है दुल्हन बह देही, बरनय सो बरनय असी मत कवि की। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोके उजागर। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जे तिरहुत ते समय निहारी, ते लग लगे भुवन दस चारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। बसे नगर जई लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। ते पुर के शोभा कहते, सकुचई सारद सेसु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। भूप द्वार तिनि खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदत मही पे आप उठ लीनी। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। बार बिलोचने बाँचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। राम लखन उरे कर भर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। पुण्य धर धीरे पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए।
बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। पूछते अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश। सुन सने साने वचन, बाची बहुर नरेशी। मंगल भवन अमंगल हारी, रोष दशरथ अजर बिहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में है। इसने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। प्रीति पुनीते भरत कह देखी, सकल सभा सुखे लहु बिसेखी। तब नपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। भैया कहो, कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारी। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुन साथा। सांवले और गोरे शरीर वाले हुए धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। पहचानो तुम कहो शुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कह राऊ। जा दिन ते मुन गए लवाई, तब ते आजू सांच सुध पाई। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। कहो विधि है कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्कानी। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। जिनके जैसे प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनके कहिए नाथ के में चीन्हे, देखिए रवि कि दीप कर लीने। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा,
हारे सकल वीर बरियारा। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। तीन लोक महजे भट मानी, सब कै सकती शंभु धनु भानी। सकई उठाई सुरासुर मेरू, सोही हार गयो करे फेरू। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। यही कहो तो के शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभो पावा। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयासु बिनु, जिम गज पंकज नाली। मंगल भवन अमंगल हारी, देवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे उदार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कपल की डंडी को तोड़ डालता है।